नहमदु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिदाका अबी व उम्मी व रूही व क़ल्बी सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, लेकिन रियासत मदीना के नाम पर चूना लगाने वाले इमरान खान को इस बात से गर्ज नहीं, और इनको गर्ज होगा भी क्यों। ये तकलीफ़ इनके यारों की नहीं है, ये नामूस रिसालत के पहरेदारों की तकलीफ़ है। जो कुछ भी इस वक्त मुल्क में हो रहा है इसकी 100% जिम्मेदार हुकूमत है। इन्होंने हमारे कायद को गिरफ्तार किया, बिना किसी जुर्म के हमारे साथ मुआहदा तोड़ा। हमारे कारकुनान जब गम और गुस्से की हालत में ख़त्म नबूवत के पहरेदार जब सड़कों पर आए तो इन्होंने उन पर लाठी चार्ज किया, उन पर जुल्म किया, उन पर तशद्दुद किया, उन पर शेलिंग फेंकी, और जब इनको कुछ ना इनसे बन पड़ा तो इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग करवा के हमारे कारकुनान को शहीद करवा दिया। अभी भी कुछ ऐसे नामूस रिसालत से बेजार मुसलमान मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि चूंकि टीएलपी वाले ऐसे भी बात कर सकते थे, चूंकि ये भी हो सकता था, चूंकि हम ये भी करते थे। वो अपना चूंकि चनाचे अपने पास रखें, अपनी अमन पसंदी अपने पास रखें। जब ख़त्म नबूवत की बात आती है, नामूस रिसालत की बात आती है, फिर वही होता है जो इस वक्त हो रहा है। हम ऐसे बेगैरत मुसलमान नहीं है कि नामूस रिसालत का मसला हो और हम बात करें कि अवाम ने क्या किया है। अवाम ड्यूटी से अपने घर नहीं जा सकती, जो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ आदमी है वो अस्पताल नहीं जा सकता। अब ये मसले लेके बैठ जाए नामूस रिसालत के मसले के आगे। अवाम ने नहीं पढ़ा हुजूर का कलमा, अवाम नहीं जानती कि कायनात का सबसे बड़ा मसला रसूलुल्लाह की नामूस का मसला है, और किसी भी मसले की फिर इस मसले के आगे कोई अहमियत नहीं रहती। और अगर उस एम्बुलेंस में पड़े हुए शख्स को ये बात नहीं पता कि ख़त्म नबूवत की पहरेदारी उसका ज़ाती फ़रीज़ा है, तो फिर इमाम बिन मालिक के कौल के मुताबिक उस शख्स को उसी एम्बुलेंस में मर जाना चाहिए, फिर पूरी कौम को, फिर पूरी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर मर जाना चाहिए। कुछ लोग मुझे वीडियोस बनाकर दिखा रहे हैं, वीडियोस मुझे सेंड की गई कि ये देखें, ये तो मुहाफ़िज़ वतन है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का, ये तो पुलिस वाले हैं, ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, आपके कारकुनान ने तो इनका हशर नशर कर दिया, इन्होंने ऐसा क्यों किया इनके साथ, ये तो काम कर रहे थे अपना। तो मैं उनसे ये बात पूछना चाहूँगी कि जब मुहाफ़िज़ वतन मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत के मुकाबले आके खड़ा हो जाए तो फिर पूरी दुनिया जानती है कायनात में इज़्ज़त सिर्फ रसूलुल्लाह की है। तुम अपने झूठे खुदाओं को खुश करने के लिए नामूस रिसालत के पहरेदारों पर जुल्म करो, तशद्दुद करो, शेलिंग फेंको, स्ट्रेट फायरिंग करके उनको शहीद कर दो, हमारे कायद के साथ अहद शिकनी करो, उलमाए कराम को उठाकर जेल में डाल दो, सादात को धोखे से उठाकर जेल में डाल दो। फिर ऐसे किसी भी जालिम के आगे लब्बाइक वाले सर नहीं झुकाएंगे। तुम नहीं जानते लब्बाइक वालों का मकसद क्या है। इनकी दोस्ती भी किसी के साथ है तो रसूलुल्लाह की वजह से है, इनकी दुश्मनी किसी के साथ है तो वो भी रसूलुल्लाह की वजह से है। अगर तुम हुर के रास्ते पे चलते हुए इनका साथ दोगे, ये तुम्हें अपने कंधे पे भी उठा लेंगे, अपने सरों पर उठा लेंगे। लेकिन अगर तुम यजीदियत का साथ दोगे, नामूस रिसालत के गद्दार का साथ दोगे, तो फिर तुम्हारे साथ सुलूक वही करेंगे ये जो यजीद का साथ होना चाहिए। और याद रखना, जिन मालिकों के कहने पे तुम भौंक रहे हो वो तुम्हें नहीं देख रहे, लेकिन जिन मालिकों के लिए ये सारी अजियतें ये बर्दाश्त कर रहे हैं वो इनको देख रहे हैं। और अब मैं यजीदी हुकूमत को ये बात कहकर ललकारना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर काश एक पागल कुत्ते जैसी भी गैरत होती। तुम्हें क्या लगता है कि ये टीएलपी वाले तुम्हारे आगे सर झुका देंगे? पहले तुम एक व्हील चेयर पे बैठे हुए शख्स से डरते रहे, फिर तुम उसके 26 साल जवान से डरने लगे, फिर बिना हथियार वाले तुम कारकुनान से डरने लगे, यहाँ तक कि घर बैठी औरत जो हम सोशल मीडिया पर काम कर रहे, तुम हमें भी ब्लॉक करवा रहे, तुम तो हमसे भी खौफजदा हो। कितने तो तुम बुज़दिल हो, तुम्हें क्या लगता है ये टीएलपी वाले तुम्हारे आगे सर झुका देंगे? ये रिजवी के तैयार करदा शेर हैं, ये कभी पीछे नहीं हटेंगे, और अगर 2-4 कदम पीछे हटेंगे तो तुम पर झपटने के लिए ज़रूर हटेंगे, लेकिन कभी अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेंगे।